चलिए 138 पे आते हैं। 138 क्या है? इन जीन थेरेपी ऑफ अदा या एडीए भी बोल सकते हो, ठीक है। एडीए एक ऐसा डिजीज है जिसमें क्या होता है कि जीन डिफेक्ट होता है, जिसकी वजह से एक प्रोटीन नहीं बन पाता या एक जीन नहीं बन पाता, जिसकी वजह से पेशेंट क्या होता है, इम्यूनो डिफिशिएंट हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है ना। तो इन द जीन थेरेपी ऑफ द अदा एडीए पेशेंट रिक्वायर्ड पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियरिंग लिम्फोसाइट। तो उस पेशेंट को हम लोग क्या करते हैं कि जीन थेरेपी से क्या करते हैं, उसके लिम्फोसाइट को निकालते हैं, फिर उसमें क्या करते हैं, इमैच्योर लिम्फोसाइट में हम जीन इंसर्ट करते हैं और फिर वापस से उसको पेशेंट में डालते हैं, है ना। तो ऐसे अदा का क्योर होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही बात है। इसका रीजन बता रहा है कि इफ द करेक्ट एडीए जीन इंट्रोड्यूस इनटू द सेल अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, इन्होंने बोला है कि अगर मैं उसको अगर हमें पता चल जाए बीमारी का अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही कि उस किसी पेशेंट को किसी मतलब कि बेबी को क्या है कि एडीए डिफिशियंसी है, अगर हम उसको अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में डिटेक्ट कर ले तो इट कुड बी परमानेंट क्योर। अगर अर्ली एनसीईआरटी में लिखा है कि या तो उसको क्या करें, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही हम लोग जीन को ही देखो, इस वाले मेथड पहले ऊपर जो स्टेटमेंट लिखा है इस वाले मेथड में मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले मेथड में क्या हो रहा है कि इस वाले मेथड में हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, पेशेंट को मतलब कि बर्थ वगैरह सब हो गया, कुछ दिन के बाद हमने क्या किया कि उसको पता चला कि अदा की डिफिशियंसी है, एडीए की डिफिशियंसी है, तो हमने क्या किया, उसको उसके लिम्फोसाइट को निकाला और लेबोरेटरी में क्या किया, उसके लिम्फोसाइट में जीन इंसर्ट किया और वापस से उस पेशेंट में डाला, ठीक है। ये जो दूसरा मेथड है ना, इसमें मैंने क्या किया कि मुझे पता चल गया अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, बेबी बर्थ होने से पहले ही पता चल गया कि उसको एडीए डिफिशियंसी है, फिर मैंने क्या किया कि उस जीन में ही, ठीक है, जीन को ही मैंने करेक्ट करके डाल दिया। अब जब जीन ही करेक्ट हो गया तो वो अच्छे से बना पाएगा, है ना, और फिर वो पर्सन क्या हो जाएगा, हमेशा के लिए इम्यूनिटी जो उस पर इम्यूनिटी की प्रॉब्लम थी वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है ना। जीन थेरेपी में हम लोग क्यों जेनेटिकली लिम्फोसाइट, पहला वाला जो स्टेटमेंट है ना, इसमें बोल रहा है कि जीन थेरेपी पेशेंट रिक्वायर्ड पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ द जेनेटिकली इंजीनियरिंग लिम्फोसाइट। अब पीरियोडिक इन्फ्यूजन क्यों होता है उसका ये रीजन नहीं है ना, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा कि एसेंशियल रीजन तो सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं।